वेलकम क्लास नाइन्थ हमारा जो न्यू चैप्टर है हमारी बुक सप्लीमेंट्री बुक बिहीव से पैकिंग चैप्टर नंबर 7। आइए आज इसको वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। जो पैकिंग आप सभी जानते हैं, पैक करना किसी भी चीज़ को। बिफोर यू रीड चैप्टर से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, आइए इनको देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आप ट्रिप्स पर जाना, कहीं घूमना पसंद करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू इन्जॉय मोस्ट? और किस प्रकार की ट्रिप आप लोगों को सबसे ज़्यादा आनंददायी लगती है, आनंद देने वाली लगती है? नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करने हैं और उनके रिप्लाई भी करना है। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप? हाउ डू यू फील यानी कि आपको कैसा महसूस होता है अबाउट हैविंग टू पैक फॉर ए ट्रिप, जब आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, भ्रमण पर जा रहे हैं और उससे संबंधित सामान जो आपको पैक करना होता है, जब उसको आप पैक करते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things? क्या जब आप कहीं ट्रिप पर हों और आपने अपना सामान पैक किया हो और फिर उसके बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई ये चीज़ तो मेरी छूटी गई है, तो मैंने पैक नहीं किया। You very much need, ऐसा सामान जिसकी आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा है, और दैट यू कॉन्ट फाइंड दैम ईजिली, और वो चीज़ आपको आसानी से मिल भी नहीं सकती। जब आपको उस चीज़ के बारे में पता चलता है कि वो चीज़ आप भूल गए हैं, तब आपको कैसा लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन किया है आपसे, डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? क्या इस बात से आप क्रोधित होते हैं या ये बात आपको हंसने पर मजबूर करती है, या इस बात से आप बहुत ज़्यादा हंसते हैं? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक। आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, किस प्रकार से लेखक और उसका जो फ्रेंड है वो अपनी पैकिंग को अंजाम दे रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं अपनी ट्रिप पर जाने से पहले। तो दीज आर सम क्वेश्चंस बिफोर यू रीड। जिन क्वेश्चंस के बारे में आपको सोचना है, इनके आंसर आपको करना है, ढूंढना है अपने पास से। आइए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 पैकिंग। I said I had packed. मैंने स्वयं से ही कहा कि मैंने पैक कर लिया है, मैं पैक कर चुका हूँ। I rather pride myself on my packing. मुझे अपनी पैकिंग पर गर्व था। Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person's living. पैकिंग उन सभी चीज़ों में से एक है जिसके बारे में मैं महसूस करता हूँ कि मैं दूसरे लोगों से अधिक अच्छी प्रकार से कर सकता हूँ। I surprise me myself sometimes how many such things are there. कभी कभी तो मुझे ये चीज़ें आश्चर्य में डाल देती हैं कि इस तरह के कितने विषय हैं, पैकिंग से संबंधित कितने विषय हैं। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave to the whole matter entirely to me. और जब मैंने जॉर्ज व हॉरिस को जोर देकर समझाया कि उनको ये बताया कि बेहतर होगा कि वे पूरा मामला मुझ पर छोड़ दें पैकिंग का, दे फेल इनटू द सजेशन विद ए रेडीनेस दैट्स हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। जब मैंने जॉर्ज और हैरिस को जोर देकर समझाया कि ये सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दें, पैकिंग करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दें, तो उन्होंने मुझ सुझाव को इतनी शीघ्रता से स्वीकार कर लिया कि कुछ अजीब सा मुझे भी महसूस हुआ। जॉर्ज पुट ऑन ए पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हॉरिस कुक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट ए सिगार। अब सारा मामला छोड़ दिया गया मित्र पर, जॉर्ज ने और हॉरिस ने पैकिंग करने के लिए। जॉर्ज ने तो इसके बाद अपनी जो सिगार थी उसको जलाया और खुद आरामदायक कुर्सी पर फैल कर लेट गया, तथा हैरिस ने अपनी टांग मेज पर रखी और उसने भी अपना सिगार सुलगाया। नाउ कम टू सेकंड पैसेज।
This was hardly what I intended. That I had meant, of course, was that I should boss the job, and that Horace and George should potter about under my directions, I pushing them aside every now and then with, "Oh, you, here, let me do it." मतलब बड़ा ही मुश्किल सा था जो मेरा इरादा था। मैं चाहता था कि निस्संदेह यह था कि मुझे काम की अगुवाई करनी चाहिए। काम यानी कि जो पैकिंग का है कार्य है वो मुझे करना चाहिए, और हैरिस और जॉर्ज मेरे निर्देशों के अधीन काम करेंगे, यानी कि जैसे जैसे मैं उनको कहूँगा वो ऐसे ऐसे कार्य करते रहेंगे। लेकिन मैं उनको बीच बीच में एक तरफ से समझाऊंगा। तो उन्होंने कहा, ओह तुम यहाँ इसे मुझे करने दो। इट इज़ हेयर लेट मी टू डू इट, मुझे ये करने दो। देयर आर यू सिंपल इनफ, तुम काफ़ी हो, बिल्कुल आसानी से इसको काम को कर सकते हो। पैकिंग से संबंधित जो कार्य है, रियली टीचिंग दैम एज यू माइट से, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेट मी। लेकिन उनके द्वारा जो मामला इस प्रकार से लिया जाना था कि सारा का सारा काम उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया। आराम से बैठ जाते हैं कि पैकिंग मुझे ही करना है सारा का सारा। तो इससे मुझे क्या हुआ, काफ़ी इरिटेट हुआ। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। इरिटेट करने वाली बात यह थी कि बाकी जो लोग हैं वो कुछ भी ना करें, सारा का सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दें और सारा काम मैं ही करूं। तो ये बात मुझे इरिटेट कर रही थी। जबकि उसकी वो वास्तव में क्या चाहता था, वो वास्तव में चाहता था कि मेरी देखरेख में काम होगा, मैं उनको ऑर्डर करूंगा और वो लोग मेरे अंडर में काम करते चले जाएंगे जैसे जैसे मैं कहूँगा। कम टू पैसेज नंबर 3। आई लिव्ड with a man once who used to make me head that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me missing about. मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ रह रहा था। मैं एक बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहा जो मुझे उसी तरीके से पागल कर देता था, जो सोफे पर लेट जाता था और घंटों मुझे चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए देखता था। सिर्फ मैं कमरे में जिधर भी जाता था वह मुझ पर निगरानी रखता था। वह कहता था कि मुझे काम करते हुए परेशान देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं उसका जैसा नहीं हूँ, अब मैं ऐसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं भी आसानी से बैठ सकता हूँ और दूसरे व्यक्ति को काम करते हुए, और स्लेविंग दासता की तरह, दास की तरह, जैसे दास लोग काम करते हैं और दूसरा व्यक्ति ऑर्डर करता है, तो मैं भी इस तरह का व्यक्ति हूँ अब। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड separated and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature, I can't help it. तो मुझे काम करते हुए देखकर परेशान देखकर उसको अच्छा लगता था। वह कहता था कि उसे अच्छा लगता है कि व्यर्थ का सपना है। वह मुंह खोलकर जवाब भी लेता है। एनर्जेटिक नेचर एंड आई कांट हेल्प इट। अब मैं वैसा नहीं हूँ। थर्ड पैसेज की सेकंड पार्ट इसका, नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं वैसा नहीं हूँ। मैं खाली बैठकर, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, मैं खाली बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति को गुलामी करते हुए करते हुए नहीं देख सकता था। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड separated and walk round with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature, I can't help it. तो यानी कि नहीं देख सकता था मैं इस तरह से काम करता हुआ। मैं सजग होकर प्रबंध करने का काम कर सकता हूँ। जेब में हाथ डालकर घूमना और उससे बात करना चाहता हूँ कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, और यह मेरा ओजस्वी स्वभाव है और इसके लिए मैं मजबूर हूँ। यानी कि ये काम करना मुझे पसंद है, इस काम को करने में मुझे काफ़ी आनंद आता है और मुझे ये काम करना अच्छा भी लगता है। However, I did not say anything but start the packing. I seemed a longer job that I had thought
it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on and strapped it. फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा. वो जो फ्रेंड्स थे दोनों के दोनों ही, हॉरिस और जैक दोनों के दोनों बैठ जाते हैं आराम से, कोई काम नहीं करते हैं सोफ़ा पर टांग फैला के, लेकिन फिर भी मैं उनके खिलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं करता हूँ. That's just like Horace. He could not have said a word until I have got the bag shut and strapped. बिल्कुल हॉरिस की तरह वो जब तक बैठ जाता है आराम से, कुछ नहीं बोलता है जब तक मैंने बैग को कंप्लीट पैक नहीं किया. And not you going to put the boots in? क्या तुम जूते अंदर नहीं डालोगे, जूते अंदर नहीं रखोगे? said Horace. हॉरिस ने कहा. And I looked round and round. I had forgotten them. और मैंने इधर उधर देखा और कहा मैं तुम्हें भूल ही गया. That's just like Harris. बिल्कुल हैरिस की तरह. He could not have said a word until I got the bag shut and strapped. जब बिल्कुल हॉरिस की तरह, जब तक मैंने बैग को पैक करके उसकी पट्टियाँ नहीं बांध दी, उसमें चैन नहीं लगा दी, तब तक वो नहीं बोला. एंड जॉर्ज लाफ्ड. और इस पर जॉर्ज हंस पड़ा. वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ ऑफ हिज दे डू मेक मी सो विल्ड. और बिल्कुल इस तरह से वो हंसा कि मैं उसकी हंसी से मैं इरिटेट हो जाता हूँ. काफ़ी बेवकूफ़ी भरी हंसी थी, मूर्खतापूर्ण, दांत फाड़ के वो हंसने वाली हंसी थी. और उस हंसी ने मुझे निश्चित रूप से ही क्या बना दिया, जंगली बना दिया, मुझे गुस्सा, इरिटेट कर दिया. पैसेज नंबर 5. आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन. मैंने एक बार फिर बैग को खोला और उसके बाद बूट्स को उसमें पैक किया. एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट. और फिर उसके बाद जब मैं उसको बंद करने जा रहा था, ए हॉरेबल आइडिया ऑक्योर टू मी. और एक बड़ा ही डरावना आइडिया मुझे फिर से आया. वो क्या था? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश. क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. टूथब्रश की उसको याद आई, टूथब्रश पैक कर लिया है नहीं कर लिया, मुझे पता नहीं था ऐसा कैसे हुआ, परंतु मैं कभी भी नहीं जान पाया कि अपना टूथब्रश पैक कर लिया है या नहीं किया है. माई टूथब्रश इज थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ ए मिजरी. आई ड्रीम्ड दैट आई हैव नॉट पैक्ड इट. यानी कि टूथब्रश एक ऐसी चीज़ थी जो बार बार मैं भूल जाता था, मिस करता था जब भी मैं कहीं यात्रा के लिए जा रहा होता, और यह मेरे जीवन को काफ़ी दुख में बना देता था. एंड वेक अप इन ए कोल्ड परस्पिरेशन एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हॉन्ट फॉर इट. तो जब मैं सपना देखता हूँ, मैंने इसे पैक नहीं किया और पसीने से तर होकर भीग जाता हूँ और बिस्तर से बाहर निकलता हूँ और उसकी तलाश करता हूँ. एंड इन द मॉर्निंग. और सुबह के समय आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. और सुबह के समय जब मैं इसको पैक कर देता हूँ बिफोर आई हैव यूज्ड इट, उसके इस्तेमाल करने से पहले, यानी कि बिना ब्रश करे ही उसको पैक कर देता हूँ. आई हैव टू अनपैक अगैन टू गेट इट. अब सुबह अगर तैयार होना है तो फिर उसको अनपैक करना पड़ेगा. सुबह उठते सार सबसे पहले वही काम किया, ब्रश को रख दिया, पैक कर दिया, लेकिन ब्रश करना है, तैयार होना है तो ब्रश करना पड़ेगा, तो उसको एक बार फिर अनपैक करना पड़ता है. एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगॉट इट. और ये वो चीज़ होती थी जिसको मुझे बैग से बाहर निकालना होता था, और हमेशा बैग में निकलने वाली अंतिम चीज़ होती थी, और फिर से पैकिंग करता हूँ और फिर से इसे भूल जाता हूँ. एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकी. और अंतिम क्षण में मैं इसके लिए दौड़कर ऊपर जाना मुझे पड़ता है, और तब मुझे अपनी जेब वाली रुमाल में लपेटकर रेलवे स्टेशन तक इसको लेकर जाना पड़ता है. पैसेज नंबर 6. ऑफ कोर्स I had to turn every mortal things out now, and of course I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the word was created. And when Charles resigned, of course I found George and Horace 18 times over
but I could not find my oven. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. यानी कि ऑफ कोर्स वास्तव में मुझे सामान्य वस्तुओं को अब बाहर निकालना पड़ा और निस्संदेह में ऐसे ढूंढ नहीं पाया। मैंने चीज़ों को इधर उधर करके देखा और इस अवस्था में कर दिया कि वे अवश्य ही संसार की रचना से पूर्व थी। और जब संसार में विलुप्त का बोलबाला था, वास्तविकता में मुझे जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश 18 बार मिले, लेकिन मुझे अपना ही नहीं मिला। मैंने प्रत्येक चीज़ को ऊपर उठाकर हिलाया और एक एक करके वापस रख दिया, तब इसे जूते के अंदर पाया। मैंने बैग को एक बार और फिर पैक किया। तो दिस इज़ योर पैसेज नंबर 6। आज की वीडियो में हम यहीं तक इसको रीड करेंगे बेटे। चैप्टर काफ़ी लेंथी है, कम से कम 2 और वीडियो ये लेगा कंप्लीट होने में। तो आप इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, आप इतना चैप्टर को रीडिंग करेंगे। ओके एंड बाय बेटे।